हाय फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे पेरीमीटर के बारे में। तो पेरीमीटर क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये एक जो पेज है, इससे हमें कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाना है और इससे हमें ग्रीटिंग कार्ड जो प्रिपेयर करना है उस पे हमें चारों तरफ स्ट्रिप्स लगानी है। तो हमें इसका क्या पता होना चाहिए? जो स्ट्रिप्स कितनी लेंथ की होगी, उन स्ट्रिप्स की लेंथ जानने के लिए हमें इसका पेरीमीटर पता होना चाहिए। देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने इस पे स्ट्रिप्स पेस्ट कर दी हैं, तो कितने लेंथ की स्ट्रिप्स इसमें यूज हुई वो हमें पता चलता है पेरीमीटर से। पेरीमीटर क्या होता है? इन एक्चुअल पेरीमीटर बाउंड्रीज की लेंथ कितनी है उसी को हम बोलते हैं पेरीमीटर। लेकिन अगर स्ट्रिप्स हमको पूरे पेज पे पेस्ट करनी होती तो हमें उस पेज की क्या जानने की जरूरत होती? हमें उस पेज की एरिया जानने की जरूरत होती। फॉर एग्जांपल देख, हमने इस पे कितना पेज पेस्ट करना था वो जानने के लिए हमें इस पेज का एरिया पता होना चाहिए। और इस पेज पे सिर्फ अगर बाउंड्रीज पे स्ट्रिप्स पेस्ट करनी है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए इस पेज का पेरीमीटर। जैसे कि हम कहीं पे भी अगर फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगुलर पार्क है और उस पे हमें फेंसिंग करनी है। जैसे जो रेक्टेंगुलर फील्ड था और उसके लिए हमें फेंसिंग करनी थी और फेंसिंग के लिए हमें वायर की ज़रूरत होती है। तो हमें कितना वायर चाहिए, ये अगर हम शॉप पे जाके बोले कि हमें इतना वायर चाहिए, वो हम कैसे बताएंगे? वो हम जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका हम पेरीमीटर जानने की कोशिश करेंगे। अब इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये है, ये इस वाली साइड की लेंथ है, तो हम इसको पुट करेंगे 20 सेंटीमीटर। अब ये साइड वाली लेंथ होगी 14 सेंटीमीटर, ये वाली भी होगी 20 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज ऑल्सो 14 सेंटीमीटर। इसको हमें कितनी लेंथ की वायर चाहिए ये जानने के लिए हमें जो बाउंड्रीज कितनी लेंथ की है वो जानने की जरूरत है, और जो बाउंड्रीज की लेंथ होगी उसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं। अब ये हो जाएगा 40 प्लस 28 इज इक्वल टू 68 सेंटीमीटर। इसीलिए जो हमें वायर की लेंथ चाहिए होगी वो होगी 68 सेंटीमीटर का वायर चाहिएगा। अब ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल हमें कोई आर्ट एंड क्राफ्ट बनाना है, मतलब क्राफ्ट क्रिएट करना है, और क्राफ्ट के लिए हमें इस पे रिबन पेस्ट करना है। रिबन कितने साइज का चाहिएगा उसके लिए हमें जानने की जरूरत पड़ेगी इसकी बाउंड्रीज की लेंथ की। तो बाउंड्रीज की लेंथ को ही हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो इसीलिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि जितने लेंथ का हमको रिबन चाहिएगा उसी को हम बोलेंगे कि हमें उतना ही पेरीमीटर चाहिएगा। जैसे इसका पेरीमीटर कितना होगा? इसका होगा 13 सेंटीमीटर। ये साइड कितने की है? 13 सेंटीमीटर की। ये साइड भी कितने की है? 13 सेंटीमीटर की। एंड दिस साइड इज ऑफ 19 सेंटीमीटर। तो टोटल रिबन हमें चाहिएगा 45 सेंटीमीटर का। जो हमें रिबन चाहिएगा वो होगा हमारा 45 सेंटीमीटर का, और उसी को इसकी जो ये 45 सेंटीमीटर क्या है? ये साइड की लेंथ प्लस ये साइड की लेंथ प्लस इस साइड की लेंथ, और उसी को हम बोलते हैं पेरीमीटर। अब कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे हमें जानना होता है पेरीमीटर और कहाँ पे हमें जानना होता है एरिया। जब भी किसी सामान की जरूरत हमें सिर्फ बाउंड्रीज के लिए होती है तब हम उसको बोलते हैं कि हमें उस सामान की लेंथ कितनी लेनी होती है
जिस चीज के लिए हमें उस सामान की जरूरत होती है उस चीज की बाउंड्रीज की लेंथ को ही, टोटल लेंथ, वो भी सिर्फ एक साइड की नहीं, टोटल लेंथ को ही हम बोलते हैं पेरीमीटर। और जब भी हमें कोई भी चीज पूरे एरिया में फिल करनी होती है, पूरा एरिया जिससे कवर करना होता है और उस सामान की जरूरत होती है, उसके लिए हमें उस कोई भी पर्टिकुलर चीज है उसका हमें एरिया पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें, ये हमने पहले ये एग्जाम्पल लिया था, इस पे हमें कितनी स्ट्रिप्स की जरूरत थी, ये जानने के लिए हमने इसका पेरीमीटर जाना। उसी तरह से अगर इसको फुल्ली कवर करना है तो उसके लिए हमें इसके नीचे जो बोर्ड कार्ड प्रेजेंट है उसके एरिया जानने की जरूरत पड़ती है। उसी के हिसाब से हम अपनी टोटल एरिया के हिसाब से हम अपना सामान लेके आते हैं।